वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। और आज का चैप्टर है हमारा हैलोजन डेरिवेटिव्स। कौन सा? हैलोजन डेरिवेटिव। ये जो बेटा चैप्टर है ना, ये अपने आप में एक बेसिक चैप्टर है। मतलब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में जो आगे के जो कॉन्सेप्ट है वो बड़े आसानी से जो है वो क्लियर होते जाते हैं ना। जैसे हैलोजन डेरिवेटिव के बाद में हम अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, अल्डेहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइन, ये सारे कंपाउंड पढ़ने के लिए ना हमें हैलोजन डेरिवेटिव को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। क्योंकि हैलोजन डेरिवेटिव ये ऐसा अकेला चैप्टर है जिसमें सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई होने वाले हैं। क्योंकि अगर वो बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से अगर आपको आते हैं तो ये जो चैप्टर है ना बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आपने वो सारे कॉन्सेप्ट जो है वो समझे नहीं तो ये चैप्टर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, है ना। क्योंकि ये जो चैप्टर है ना ये कार्बन कंपाउंड से रिलेटेड है। तो भाई कार्बन कंपाउंड पर समझने के लिए आपको हाइड्रोकार्बन जो है वो समझना पड़ेगा। पर हाइड्रोकार्बन जो है एक बेसिक टर्म है, तो सारी चीजें जो है अगर वो क्लियर हो जाती है तो ये चैप्टर जो है बिल्कुल आसान है। इसमें ना कोई टेंशन है और ना इस चैप्टर में कोई बड़े बड़े कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। बस यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लो, सारी चीजें अपने आप जो है वो क्लियर होते जाएंगी, है ना। तो इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले आपको हाइड्रोकार्बन समझना पड़ेगा कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। ओके, चलिए मैं बता देता हूँ कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। एक्चुअली क्या होता है बेटा, हाइड्रोकार्बन जो है ना, हाइड्रोकार्बन अगर आप ध्यान से देखोगे, हाइड्रोकार्बन को ध्यान से देखोगे ना बेटा, तो अगर ये हाइड्रो को मैं अलग करूं तो इस हाइड्रो से बनेगा हाइड्रोजन एटम। हाइड्रो से क्या बनेगा? हाइड्रो से बनेगा हाइड्रोजन एटम। और इस कार्बन को अलग कर दो तो ये कार्बन से बनेगा कार्बन एटम, राइट। और आपको पता है हाइड्रोजन एटम का सिंबल कैपिटल H होता है, कार्बन एटम का सिंबल कैपिटल C होता है ना। और अगर ये दोनों को मिला दिया जाए, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो एक कंपाउंड फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा? कंपाउंड फॉर्म होगा। और इसी कंपाउंड को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। बात समझ में आई? भाई देखो, हाइड्रोकार्बन ये एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें हाइड्रोजन एटम भी होता है और कार्बन एटम भी होता है। मतलब सिर्फ आपके पास हाइड्रोजन एटम है और कार्बन एटम नहीं है तो आप हाइड्रोकार्बन को फॉर्म नहीं कर सकते। या फिर आपके पास कार्बन एटम तो है पर हाइड्रोजन एटम नहीं है तो भी आप इस हाइड्रोकार्बन को कंपाउंड को फॉर्म नहीं कर सकते। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड अगर आपको बनाना है तो आपके पास दो चीजें कंपलसरी चाहिए, एक है हाइड्रोजन एटम और एक है कार्बन एटम। तभी तो इन दोनों से मिलकर बना हुआ है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन इज अ कंपाउंड विच कंटेनिंग हाइड्रोजन एटम एंड कार्बन एटम। क्या बोले अपन ने? हाइड्रोकार्बन इज अ कंपाउंड विच कंटेनिंग हाइड्रोजन एटम एंड कार्बन एटम। द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज कैपिटल H, द सिंबल ऑफ कार्बन एटम इज कैपिटल C। तो ये था हाइड्रोकार्बन। अब बात आती है ऐसे कौन से एग्जाम्पल है जो हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल है, कई सारे ऐसे एग्जाम्पल है। जैसे मान लो कि पहले मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ अल्केन के, है। अल्केन में आप देखोगे CH4। CH4 का मतलब क्या होता है? ये होता है बेटा मीथेन, राइट। C2H6 ये है फार्मूला इथेन का। आप देख पा रहे हो यहाँ पर कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन दोनों कंपाउंड आ गए ना, इसलिए इसे अपन कहते हैं हाइड्रोकार्बन जिसका नाम है मीथेन। C2H6 ये क्या है? इथेन, राइट। जैसे अल्काइल ग्रुप, अब ये अल्काइल ग्रुप जो है आपको समझना पड़ेगा। ओके, क्या है इसका एग्जाम्पल? CH3 फार्मूला होता है बेटा मिथाइल का। CH3 इज ए फार्मूला ऑफ मिथाइल। और C2H5 ये फार्मूला होता है इथाइल, राइट। अगर मैं एरोमेटिक की बात करूं तो एरोमेटिक में एक कंपाउंड होता है बेंजीन। ओके, बेंजीन देखोगे आप तो बेंजीन का फार्मूला होता है कार्बन एटम 6, हाइड्रोजन एटम 6, मतलब C6H6। तो देखो यहाँ पर भी कार्बन हाइड्रोजन आ रहा है। तो ये सब जितने भी एग्जांपल्स हैं ये पूरे होते हैं हाइड्रोकार्बन के। ओके बेटा, बस ये हाइड्रोकार्बन को अगर आपको समझ में आ जाए तो सारी चीजें जो है यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। ओके, अब हम बात करेंगे वर्ड रूट्स की। कौन से वर्ड रूट्स? ये जो नाम है ना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, ये जो है ना ये डिपेंड करता है कार्बन एटम पे कि नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने। तो याद रखना, अगर चेन में सिर्फ एक कार्बन एटम आता है, चेन में सिर्फ एक कार्बन एटम आता है तो उसे अपन मीथ कहते हैं, जिसे अपन प्यार से बोलते हैं बेटा वर्ड रूट्स।
और ये आपको पता रहना चाहिए। इस बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए तो आपको चीज़ें पता रहना चाहिए। कार्बन अगर चेन में एक है तो उसे हम मीथ कहेंगे, और वही ऐसे कार्बन एटम ऐसे 2 है चेन में तो हम उससे कहेंगे ईथ। क्या कहेंगे अपन? ईथ। कार्बन एटम ऐसे 3 है बेटा तो इसे अपन कहेंगे प्रोप। क्या कहेंगे? प्रोप। और कार्बन एटम ऐसे 4 है तो इसे हम कहेंगे ब्यूट। क्या कहेंगे? ब्यूट। देखो BUT बट नहीं है, BUT ब्यूट। ओके। कार्बन एटम ऐसे अगर 5 है तो इसे अपन कहेंगे पेंट। क्या कहेंगे? पेंट, है ना। और ऐसे अगर चेन में कार्बन एटम ऐसे टोटल 6 आते तो उसे अपन कहेंगे बेटा हेड्स। क्या कहेंगे? हेड्स, है ना। और ऐसे चेन में कार्बन एटम अगर 7 आते हैं तो उसे हम हेप्ट भी कह सकते हैं या फिर सेप्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, हेप्ट बोलो या चाहे सेप्ट बोलो, बात एक ही है ना। कार्बन एटम अगर ऐसे चेन में 8 है तो उसे अपन कहते हैं बेटा ऑक्ट। क्या कहते हैं? ऑक्ट। और कार्बन एटम ऐसे 9 है तो उसे अपन कहेंगे बेटा नॉन। क्या कहेंगे? नॉन। और कार्बन एटम ऐसे 10 है चेन में तो अपन उसे कहेंगे डेक। ठीक है, कौन सा? मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेड्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ये बस 10 तक के जो है वो आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि ये जो कंपाउंड जो है आप अल्केन के लिए यूज कर रहे हो या फिर अल्कीन के लिए यूज कर रहे हो या फिर आप अल्काइन के लिए यूज कर रहे हो या फिर आप अल्काइल के लिए यूज कर रहे हो। वो डिपेंड करता है कंपाउंड पे, है ना। अगर आप ANE के लिए यूज करोगे तो हमेशा सिंगल बॉन्ड आएगा। ठीक है, चेन में जो है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आएगा। और अगर बात आप अल्कीन की कर रहे हो तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेना पड़ेगा, है ना। और बात कर रहे हो आप अल्काइन की तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आएगा। ओके बेटा, ये आपको बात जो है वो याद रखना है ना। अगर मान लो कि मैं अल्केन की बात करूं तो ये जो नाम है ये क्या बन जाएगा? मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, इस तरह के नाम बनेंगे। अगर आप अल्केन यूज करोगे तो बनेगा मिथीन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सेन, इस टाइप के, है ना। और आप बात कर रहे हो अल्काइन की तो क्या बनेगा? मिथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, इस तरह के होते हैं। और बात करें अपन अल्काइल की तो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, इस तरह के नाम बनेंगे, है ना। तो डिपेंड करता है कि आप कंपाउंड कौन सा ले रहे हो। ओके, तो ये था बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट। क्या है ये? बेसिक, है ना। अब देखो हाइड्रोकार्बन के आपको टाइप भी समझना पड़ेगा। इन सबको समझने के लिए आपको हाइड्रोकार्बन के जो है वो टाइप्स आपको समझना पड़ेगा कि भाई इससे बेसिकली जो टाइप यहाँ पर जो यूज होने वाले वो मैं सारी चीजें जो है आपको बता देता हूँ। ओके, ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। तो बेसिकली क्या है यहाँ पर हाइड्रोकार्बन जो है हम इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। 2 कैटेगरी में। अब कौन से कैटेगरी है? एक कैटेगरी है एलिफेटिक और एक होता है एरोमेटिक। ये 2 कैटेगरी जो है हमको लेना है अभी, एलिफेटिक और एरोमेटिक। अच्छा, ये एलिफेटिक और एरोमेटिक में डिफरेंस क्या है? ऐसे जितने भी कंपाउंड जो ओपन चेन कंपाउंड के फॉर्म में होते हैं। कौन से? ओपन चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड। और जितने भी कंपाउंड ओपन चेन के फॉर्म में होते हैं उससे हम एलिफेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिफेटिक। ओके, मतलब इस टाइप के स्ट्रक्चर, ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो इस टाइप के जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो ये सब ओपन चेन के फॉर्म में है। ये सब ये जो है ये, या फिर इसकी अगर बात करें तो ये पूरे जो कंपाउंड है ना ये ओपन चेन कंपाउंड के फॉर्म में है। इसे अपन कहते हैं एलिफेटिक। क्या कहते हैं? एरोमेटिक, है ना। और ये जो एरोमेटिक है ना ये हमेशा क्लोज चेन कंपाउंड को फॉर्म करेगा। क्लोज चेन कंपाउंड्स। अबे क्लोज चेन कंपाउंड क्या होता है? एक रिंग फॉर्म करता है। रिंग मतलब कैसा? चाहे वो ऐसा बन सकता है ना। ये देखो इस टाइप का स्ट्रक्चर बन सकता है या फिर हो सकता है इस टाइप का बने ऐसा। ये दोनों में डिफरेंस है ना। ये जो स्ट्रक्चर है ना बेटा, ये जो स्ट्रक्चर है ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। कौन सा? बेंजीन का। और ये जो है ना ये है साइक्लिक। हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में इसको। ये बेंजीन है और ये साइक्लिक। तो ये जो कंपाउंड देखो यहाँ पर एक रिंग फॉर्म हो रहा है। देखो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहीं पे एंड हो रहा है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वही एंड हो रहा है। तो ये जो रिंग फॉर्म जो कर रहा है ना ये रिंग फॉर्म को हम यहाँ पर एरोमेटिक के नाम से देंगे, है ना। एरोमेटिक बार बार मैं कहूँगा जो एरोमेटिक है ना। अच्छा, इसका एक और नाम है एरिन्स। क्या है ये? एरिन्स।
एरेंस, जो यहाँ पर बार बार ये टर्म जो है ना यूज होंगी, एरेंस। तो एरेंस क्या है, तो समझना एरेंस जो है ना वो एरोमेटिक रिंग की बात करेगा। वो चाहे उसमें बेंजीन भी आ सकता है, चाहे वो साइक्लिक भी आ सकता है। तो बात याद रखना कि जब भी एरेंस की बात आती है, एरेंस की बात आती है ना, तो एरोमेटिक रहेगा। एरोमेटिक मतलब क्लोज चेन कंपाउंड है ना। और एक क्लोज चेन कंपाउंड जो है ये हमेशा क्या फॉर्म करेगा, रिंग टाइप के स्ट्रक्चर, रिंग टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, याद रखना कि जो एरेंस है, ये जो एरेंस है, इस एरेंस में हमेशा रिंग टाइप के स्ट्रक्चर रहते हैं। कौन से, रिंग टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। चलो ये तो बात हो गई एरोमेटिक की, जिसे अपन एरेंस कहते हैं, जो कि हमेशा रिंग टाइप के स्ट्रक्चर आते हैं, है ना। अब बात कर लेते हैं अपन एलिफेटिक की। तो एलिफेटिक मतलब क्या है, ओपन चेन कंपाउंड। अच्छा अब देखो ये जो कंपाउंड है, तो ये अगर सिंगल बॉन्ड है, समझो ये सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के अलावा क्या डबल बॉन्ड नहीं रह सकते क्या, बिल्कुल रह सकते हैं। या हो सकता है ट्रिपल बॉन्ड भी रह सकता है। देखो सिंगल बॉन्ड भी रह सकता है, डबल बॉन्ड भी रह सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी रह सकता है ना। तो इसके आधार पे वापस हमने एलिफेटिक को दो टाइप में डिवाइड किए। समझ में बात आ रही है। ये जो बॉन्ड जो दिख रहे हैं ना आपको, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के आधार पे हमने एलिफेटिक को वापस से दो टाइप में डिवाइड किए, यानी दो कैटेगरी में डिवाइड किए। उनका नाम है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। आपने नाम सुने होंगे ना, एक होता है बेटा सैचुरेटेड, क्या होता है सैचुरेटेड, और एक होता है अनसैचुरेटेड। ओके, अब देखो इसके दो कैटेगरी में डिवाइड कर लिया आपने, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अच्छा हमने यहाँ पर डिवाइड हमको करने की जरूरत क्यों पड़ी, देखो ऐसे कैटेगरी जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड आता हो, ऐसे कैटेगरी जिसमें सिंगल बॉन्ड आता होता वो हमेशा सैचुरेटेड रहेगा। क्या बोले अपने, जब भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बात आती है तो हमेशा सैचुरेटेड में आएगा। और जो मल्टीपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के अलावा जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जिसमें रहेंगे उसे अपन कहेंगे अनसैचुरेटेड। क्या कहेंगे अपन, अनसैचुरेटेड। डबल बॉन्ड भी रह सकता है इसमें और ट्रिपल बॉन्ड भी रह सकता है। बात समझ में आ रही है। और याद रखना ये बात कि जो सिंगल बॉन्ड जो है उसका सफिक्स होता है बेटा ANE। क्या होता है, ANE, है ना। और अपन इसको यूज करेंगे अल्केन के लिए, किसके लिए, अल्केन के लिए। ओके, और जहां पर बात आती है डबल बॉन्ड की तो उसका सफिक्स होता है ENA। और ये कहां पर यूज होगा, अल्कीन में यूज होगा, अल्कीन, किसमें, अल्कीन, है ना। और ट्रिपल बॉन्ड जो है इसका सफिक्स होता है YNA। क्या होता है बेटा, YNA। और हम इसको कहाँ यूज करेंगे, अल्काइन, अल्काइन में यूज करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये था हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो क्या बोले अपन ने, हाइड्रोकार्बन एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें हाइड्रोजन एटम और कार्बन एटम दोनों कंटेन करके रखता है, राइट। हाइड्रोकार्बन के बेसिकली जो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे हम यहाँ पर दो टाइप में डिवाइड करेंगे बेसिकली, जो हमको अभी यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। कौन सा, एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक। दोनों में डिफरेंस क्या है, एलिफेटिक जो है ये ओपन चेन कंपाउंड होता है, एरोमेटिक जो है वो क्लोज चेन कंपाउंड है। ये जितने भी ऐसे जो कंपाउंड दिख रहे हैं जो ओपन चेन के फॉर्म में रहेंगे वो सब एलिफेटिक में आएंगे। पर जितने भी ऐसा रिंग टाइप के स्ट्रक्चर जो बनेंगे, रिंग टाइप के मतलब क्लोज चेन कंपाउंड जो बनेंगे, है ना, वो हमेशा एरोमेटिक में आएंगे। एरोमेटिक के अलावा अपन इसको एरेंस भी कहते हैं। तो भाई ओपन चेन की अगर बात करें तो कहीं पर सिंगल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड भी तो है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जहां पर आते हैं उसे अपन मल्टीपल बॉन्ड कहते हैं। मल्टीपल बॉन्ड मतलब एक से ज्यादा बॉन्ड, है ना। सिंगल बॉन्ड का सफिक्स होता है ANA, डबल बॉन्ड का ENA, ट्रिपल बॉन्ड का YNA। और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हमेशा किस में आता है, अनसैचुरेटेड में आता है, जबकि सिंगल बॉन्ड जो है ये हमेशा सैचुरेटेड केस में आता है। चलो ये बात समझ में आ गई क्या। चलो ये अगर चीजें आपको अच्छे से समझ में आती है तो ये जो आपको टॉपिक है बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये थी पूरी बेसिक टर्म। क्या थी, पूरी बेसिक टर्म। आई होप ये बेसिक टर्म आपको सबसे अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो हम थोड़ा चैप्टर पे जो है फोकस कर लेते हैं ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन हैलोजन डेरिवेटिव्स। क्या, हैलोजन डेरिवेटिव, है ना। तो हैलोजन डेरिवेटिव को समझने के लिए मैं यहाँ पर इसको रफ कर लेता हूँ ना, ताकि मेरे को बनाने में जो है वो आसानी जाए। ओके, तो स्टार्ट कर रहे हैं अपन कौन सा चैप्टर, हैलोजन डेरिवेटिव। अब ये हैलोजन डेरिवेटिव को आप नाम सुनेंगे, है ना। तो देखो कहना कि हैलोजन जो है, मैं बता देता हूँ बेसिक पहले। हैलोजन जो है ये बेसिकली एक हैलोजन एटम्स होते हैं, है ना। अब इस हैलोजन एटम को हम डिनोट करते हैं बेटा कैपिटल H से। किससे, कैपिटल H से हम डिनोट करते हैं। और बेसिकली हमारे सिलेबस में हम जो यूज करेंगे हैलोजन एटम्स वो बेसिकली 4 यूज करेंगे। कौन सा 4 यूज करेंगे, है ना। पहला यूज करेंगे अपन Br को अपन कहते हैं ब्रोमो। क्या कहते हैं, ब्रोमो, ब्रोमाइड,
ओके, दूसरा अपन यूज करेंगे Cl। Cl मतलब होता है बेटा क्लोरो या फिर क्लोराइड। ओके, तीसरा अपन यूज करेंगे I मतलब आइडो या फिर आयोडाइड। और चौथा यूज करेंगे अपन F मतलब फ्लोरो या फिर फ्लोराइड। ये अपन यहाँ पर यूज करेंगे हैलोजन एटम के फॉर्म में। ठीक है, अब बात आती है डेरिवेटिव्स की। डेरिवेटिव्स का मतलब होता है चेंज होना। अब देखो चेंज हो रहा, हैलोजन डेरिवेटिव मतलब हैलोजन का कहीं ना कहीं चेंज हो रहा होगा, मतलब कहीं ना कहीं रिप्लेसमेंट हो रहा होगा। तो रिप्लेसमेंट किससे हो रहा है? वो हो रहा है हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन एटम से। क्या बोले अपन ने? हाइड्रोकार्बन के जो हाइड्रोजन एटम होते उससे रिप्लेस होते हैं हैलोजन एटम पे, बस उसी को अपन कहते हैं हैलोजन एटम्स या सॉरी हैलोजन डेरिवेटिव। बात समझ में आ रहा है? देखो मैं समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। समझो कि मैं मान लेता हूँ एक अल्केन है ना। अब अल्केन आपको पता कि ये क्या है? ये हाइड्रोकार्बन है। क्या है बेटा? ये हाइड्रोकार्बन है ना। अब कोई मैं एग्जांपल ले लेता हूँ जैसा CH4 मतलब मीथेन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब ये क्या है? एक हाइड्रोकार्बन है। किसका एग्जाम्पल है? अल्केन का। अब देखो इसमें से ना कार्बन एटम एक है, हाइड्रोजन एटम 4 है। देखो कार्बन एटम एक है और हाइड्रोजन एटम कितने हैं? हाइड्रोजन एटम है 4। ओके, अगर मैं एक हाइड्रोजन एटम को निकाल दूं, यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम को निकाल दूं, मान लो कि ये एक हाइड्रोजन एटम, 1 हाइड्रोजन एटम को निकाल दूं। चलो निकाल दिया, ये देखो निकाल दिया। तो जैसे मैं एक हाइड्रोजन एटम को निकालूंगा तो एक हैलोजन एटम जो है वो ऐड करूंगा। अब मैं एक हाइड्रोजन एटम को निकाल रहा हूं और उसी के जगह पे फिर मैं क्या लगा रहा हूं? हैलोजन एटम। तो ये जो रिप्लेसमेंट जो है ना, ये जो द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो। एलिफेटिक मतलब ओपन चेन कंपाउंड भी हो सकता है और एरोमेटिक मतलब क्लोज चेन कंपाउंड भी हो सकता है। वो रिंग भी हो सकता है और ओपन चेन के फॉर्म में भी हो सकता है। आप क्या बोल सकते हैं? एलिफेटेड से भी हाइड्रोजन एटम निकाल सकते हैं और एरोमेटेड से भी हाइड्रोजन एटम निकाल सकते हो। तो क्या बोले अपन ने? हैलोजन डेरिवेटिव जो है ये एक रिप्लेसमेंट होता है। किसका रिप्लेसमेंट होता है? हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन एटम किससे रिप्लेस करोगे? अब बस हैलोजन एटम से रिप्लेस करोगे। किससे? हैलोजन एटम। तो यहाँ पर एक आएगा हैलोजन एटम। क्या आएगा यहाँ पर? हैलोजन एटम। देख रहे हो आप? द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, वो एलिफेटिक भी हो सकता है, वो एरोमेटिक भी हो सकता है। और किससे चेंज करोगे आप? हैलोजन एटम से। बस इसी को अपन कहते हैं हैलोजन डेरिवेटिव। बात समझ में आ गई? बिल्कुल सिंपल तरीके से, है ना। देखें, द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बाय हैलोजन एटम्स कॉल्ड एज हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, है ना। हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन बेसिकली एक रिप्लेसमेंट होता है। किसका रिप्लेसमेंट होता है? भाई हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन एटम को निकालो, हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन एटम को निकालो और उसके जगह पे क्या लगा लो? हैलोजन एटम को लगा दो। हाइड्रोजन एटम को निकालो और हैलोजन को लगा लो। तो हाइड्रोजन की जगह क्या लगाना है आपको? हैलोजन। हाइड्रोजन एटम की जगह आपको क्या लगाना है? हैलोजन एटम लगाना है। बस इसी के रिप्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं? हैलोजन डेरिवेटिव कहते हैं। बात समझ में आ गई? ओके, ये चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है ना। चलो, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव। क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव। अब बात आती है हैलोजन डेरिवेटिव को हम क्लासीफाई करेंगे तो हम इसको 2 तरीके से हम यहाँ पर क्लासीफाई करेंगे। कितने तरीके से करेंगे अपन? 2 तरीके से हम इसको क्लासीफाई करेंगे। ओके, तो सबसे पहला तरीका जो है वो अपन अभी देखने जा रहे हैं। तब पहला तरीका ये है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन स्केलेटन टू विच हैलोजन एटम इज बॉन्डेड। अच्छा, किसके आधार पर? हाइड्रोकार्बन स्केलेटन के फॉर्म में, है ना, जहां पर हैलोजन एटम क्या रहेंगे? बॉन्डेड रहेंगे, मतलब हैलोजन एटम जो है उससे अटैच रहेंगे। ओके, तो हैलोजन डेरिवेटिव को अपन क्लासीफाई कितने कैटेगरी में कर सकते हैं? हेलो अल्केन में, हेलो अल्कीन्स में, हेलो अल्काइंस में और हेलो एरिन्स में। कौन से? हेलो अल्केन, हेलो अल्केन, हेलो अल्कीन, हेलो अल्काइंस और हेलो
एरिन्स, ठीक है। ऐसे 4 कैटेगरी में हम डिवाइड कर रहे हैं, है ना। क्या बोले अपन ने, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन स्केलेटन, हाइड्रोकार्बन स्केलेटन के आधार पर जहां पर हाइड्रोजन एटम जो है वो क्या रहता है, बॉन्डेड रहता है, और उसको कैटेगरी में डिवाइड करना है। तो बेसिकली हम किस में करेंगे, हेलो अल्केन में, किस पे, हेलो अल्केन, ओके। कौन सा, और हेलो अल्कीन्स, और किसमें, हेलो अल्काइंस, और किसमें, हेलो एरिन्स, ओके। चलो इसका एक एग्जांपल दे देते अपन, है ना। मान लो CH3 CH2H, CH3 CH2H, देखो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ गया, सिंगल बॉन्ड आ गया मतलब ANE अल्केन, है ना। और हेलो मतलब यहाँ पर हेलोजन एटम भी आ गया, ओके। ये है हेलो अल्कीन। अब बात आती है अपन हेलो अल्कीन, तो आपको पता होना चाहिए कि ENE क्या होता है, ENE होता है डबल बॉन्ड, ओके। तो उसका एग्जांपल कैसा बनेगा, CH3 डबल बॉन्ड CHH, CH3 डबल बॉन्ड CHH, ये हो जाएगा हेलो अल्कीन। यहाँ पे डबल बॉन्ड क्यों, क्योंकि ENE है, और यहाँ पर H क्यों, क्योंकि हेलोजन एटम है। बात समझ में आई। फिर है हेलो अल्काइन, हेलो अल्काइन कैसा करेंगे अपन, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर CH2 आएगा, ओके, क्योंकि देखो इधर 2 है इधर 2 है तभी 4 हो गए, तो यहाँ पर CH2 आएगा, ओके। और यहाँ पर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड H, इस कार्बन के आसपास में 3 वैलेंसी है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम आ जाएगा। इस कार्बन के आसपास 3 और 1 4 है, ये फुलफिल है। तो ये है एग्जाम्पल किसका, हेलो अल्काइन का। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड क्यों, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड इसलिए क्योंकि यहाँ पे YNE आ गया, ओके। और हेलो क्यों, क्योंकि यहाँ पर H एटम है। चलो ये बात समझ में आ गई। अच्छा ये हेलो एरिन्स क्या है भाई, हेलो एरिन्स पे कुछ नहीं, बस आपको एक रिंग फॉर्म करना है ना। चलो मैं यहाँ पर एक बेंजीन के रिंग ही ले लेता हूँ, ये बेंजीन के रिंग है ना। अब इस पे हेलोजन एटम अटैच कर दो, कहीं पर भी अटैच कर दो। चलो मैं यहाँ पर हेलोजन एटम अटैच कर दिया। तो ये सब एग्जाम्पल है इसका, हेलो अल्केन, हेलो अल्केन, हेलो अल्काइन और हेलो एरिन्स। याद रखना जो एरिन्स है, ये एरिन्स जो है हमेशा एरोमेटिक दिखाता है, एरोमेटिक, एरोमेटिक मतलब रिंग टाइप के स्ट्रक्चर, किसके, रिंग टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। बात समझ में आ गई। तो ये था हमारा पहला वे, कौन सा, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन स्केलेटन, जहां पर हेलोजन एटम क्या रहेगा, बॉन्डेड। तो हेलोजन डेरिवेटिव जो है क्लासिफाइड होगा किसमें, हेलो अल्केन में, हेलो अल्कीन में, हेलो अल्काइन और हेलो एरिन्स में, ओके। हाँ, तो अब हमारा सेकंड वाला जो सेकंड तरीका जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, हेलोजन डेरिवेटिव आर क्लासिफाइड एज मोनोहेलोजन, डायहेलोजन, ट्राइहेलोजन और पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स। हमारा दूसरा तरीका जो है वो किस पे बेस्ड है, वो है नंबर ऑफ हेलोजन एटम, कि नंबर ऑफ हेलोजन एटम जो है वो कंपाउंड में कितने अटैच है, वो सिंगल हेलोजन एटम है या डबल हेलोजन है या ट्रिपल हेलोजन लगे है या ट्रिपल हेलोजन के अलावा जो है पॉलीहेलोजन हो सकते हैं ना। अगर वहाँ सिर्फ एक हेलोजन एटम अगर अटैच है, अगर वहाँ पर सिर्फ एक हेलोजन एटम अटैच है तो वो मोनोहेलोजन हो जाएगा। वही अगर उस कंपाउंड में 2 हेलोजन एटम अटैच है तो वो डायहेलोजन बच जाएगा। और वही अगर कंपाउंड में 3 हेलोजन एटम अगर अटैच है दैट मीन्स वो ट्राइहेलोजन आ जाएगा, है ना। और 3 से अगर ज्यादा हो गया तो वो हो जाएगा पॉलीहेलोजन कंपाउंड। चलो ये बात तो समझ में आ जाती है। तो मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल जो है वो मैं बता देता हूँ कि मोनोहेलोजन, डायहेलोजन, ट्राइहेलोजन और पॉलीहेलोजन के। तो एक बात ये याद रखना कि जब मोनो, डाई, ट्राई, पॉली को पढ़ने के लिए ना वो डिपेंड कर रहा है यहाँ पर नंबर ऑफ हेलोजन एटम कि हम वहाँ पर अटैच कहाँ करते हैं। तो हम यहाँ पर एलिफेटिक में भी यूज कर सकते हैं और एरोमेटिक भी, मतलब ओपन चेन के फॉर्म में भी कर सकते हैं और क्लोज चेन के फॉर्म में भी कर सकते हैं, ओके। तो मैं सारी चीज़ें दोनों चीज़ें बता देता हूँ, एलिफेटिक के लिए भी बता देता हूँ और एरोमेटिक के लिए भी बता देता हूँ, तो आपको सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं अपन इसका एग्जाम्पल्स, ओके। चलो पहला है जैसे मोनोहेलोजन की बात कर रहे हैं, मोनोहेलोजन डेरिवेटिव, ओके। अब ये मोनोहेलोजन डेरिवेटिव क्या होते हैं भाई, मोनोहेलोजन डेरिवेटिव में क्या होता है कि जो हाइड्रोकार्बन्स हैं तो उस हाइड्रोकार्बन में से बस एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होगा एक हेलोजन एटम से,
क्या बोले, हाइड्रोकार्बन में से सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होगा, हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा सिर्फ एक हेलोजन एटम से, तब वो बनेगा कौन सा, मोनोहेलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड। चलो ये बात समझ में आ गई। इसका मतलब इस कंपाउंड में हमेशा सिर्फ एक हेलोजन एटम रहेगा, है ना। जैसा एग्जांपल पे CH3CH2H। ओके, देखो यहाँ पर एक हेलोजन एटम आ गया, राइट। वैसे अगर मैं बात करूं कि ये एक बेंजीन की रिंग है ना, और यहाँ पर एक हेलोजन एटम अटैच कर देता हूँ, ओके, तो ये जो एग्जांपल बन गए वो किसके बन गए, मोनोहेलोजन डेरिवेटिव की, है ना। अगर आप चाहो तो आप CH3H, है ना, तो देखो यहाँ पर सिंगल हेलोजन एटम है और ये सिंगल हेलोजन एटम है, इसलिए ये हो गया मोनोहेलोजन डेरिवेटिव। ये जितनी भी कैटेगरी है सब क्या है, मोनोहेलोजन डेरिवेटिव। देखो एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हुआ हाइड्रोकार्बन से सिर्फ एक हेलोजन एटम से, तो जहां पर सिर्फ एक हेलोजन एटम रहता है उसे हम क्या कहते हैं, मोनोहेलोजन डेरिवेटिव। और मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है सिंगल मतलब सिर्फ एक हेलोजन एटम यहाँ पर रहेगा, उसे अपन कहते हैं मोनोहेलोजन डेरिवेटिव, है ना। दूसरा अगर देखें तो डायहेलोजन डेरिवेटिव। अभी डायहेलोजन डेरिवेटिव क्या है, तो भाई डायहेलोजन डेरिवेटिव में क्या होता है कि हाइड्रोकार्बन में से दो हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो गए, मतलब दो हाइड्रोजन एटम को निकाल दो, दो हेलोजन एटम को लगा लो, और जहां पर दो हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करोगे दो हेलोजन एटम से, डायहेलोजन बन जाएगा। डाई का मतलब क्या होता है, दो, भाई दो हाइड्रोजन एटम निकालो, दो हेलोजन एटम लगा लो, तो बन जाएगा डायहेलोजन डेरिवेटिव ना। द रिप्लेसमेंट ऑफ टू हाइड्रोजन एटम फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बाय टू हेलोजन एटम इज कॉल्ड एज डायहेलोजन डेरिवेटिव, है ना। और उसका एग्जांपल जो है अपन देख लेते हैं। एग्जांपल क्या क्या है उसके, देखो ये ऐसा, ये पहला देखो CH3 और ये CH, देखो यहाँ पर दो हेलोजन आ गए, ये पहला एक हेलोजन और ये दूसरा हेलोजन, तो ये डायहेलोजन हो गया। चाहो तो ऐसा भी एग्जांपल हो सकता है, ये हेलोजन एटम देखो CH2 दो हेलोजन एटम आ गए, तो ये था एलिफेटिक की बात में, है ना। एरोमेटिक में कैसा बनेगा, एरोमेटिक में इस तरह से बनेगा, ये बेंजीन के रिंग ले लिए अपन ने, ओके, एक हेलोजन एटम लगा दिए, ये हेलोजन एटम लगा दिए, बन गया डायहेलोजन डेरिवेटिव, ओके। आप चाहो पोजीशन भी चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पर ये ऐसा देखो, एक यहाँ पर लगा लो, एक यहाँ पर लगा लो, हो गया। तो ये सब एग्जांपल किसके है, डायहेलोजन डेरिवेटिव के, किसके, डायहेलोजन डेरिवेटिव के। इतनी चीजें समझ में आ गई, है ना। अब बात करेंगे अपन ट्राइहेलोजन की, है ना, किसका, ट्राइहेलोजन डेरिवेटिव। अब ये ट्राइहेलोजन डेरिवेटिव में नाम से समझ में आता है, ट्राई मतलब तीन होता है ना। अब क्या होता है, हाइड्रोकार्बन में से तीन हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होंगे तीन हेलोजन एटम से, मतलब हाइड्रोकार्बन में से तीन हाइड्रोजन एटम निकलेंगे और तीन हेलोजन एटम अटैच होंगे, बन जाता है ट्राइहेलोजन, है ना। द रिप्लेसमेंट ऑफ 3 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बाय 3 हेलोजन एटम इज कॉल्ड एज ट्राइहेलोजन डेरिवेटिव। बात समझ में आ रही है, कितने हाइड्रोजन एटम निकलेंगे हाइड्रोकार्बन में से, 3 हाइड्रोजन एटम निकलेंगे, और कितने से रिप्लेस होंगे, सिर्फ 3 हेलोजन एटम से। 3 हाइड्रोजन निकलेंगे तभी तो 3 हेलोजन एटम लगेंगे, उसी को अपन कहते हैं ट्राइहेलोजन डेरिवेटिव। एग्जांपल देखो, एग्जांपल पे अगर मैं बात करूं एलिफेटिक की, तो 1 2 3 CH2 CH CH2, ये एग्जांपल हो गया ट्राइहेलोजन का, ओके। आप चाहो तो एग्जाम्पल ऐसा भी दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो कितने हेलोजन एटम लगे यहाँ पर, देखो 3 हेलोजन एटम लगे क्या नहीं, तो ये ट्राइहेलोजन है, राइट। आप चाहो तो एरोमेटिक मतलब एरियंस में भी ले सकते हो, 1 2 3, है ना, ये पहला दूसरा तीसरा, 3 हेलोजन एटम दे दो, कहीं पर भी दे दो। आप चाहो तो आप ऐसा भी दे सकते हो, नो डाउट, ये पहला दूसरा तीसरा, कोई डाउट है यहाँ पर नहीं है। तो जहाँ पर 3 हेलोजन एटम रहेंगे वो बन जाएगा ट्राइहेलोजन, है ना। और फिर क्या आता है, पॉलीहेलोजन, कौन सा, पॉलीहेलोजन। तो ये पॉलीहेलोजन डेरिवेटिव्स क्या होते हैं भाई, पॉलीहेलोजन डेरिवेटिव्स ये एक ऐसे कंपाउंड होते हैं जहाँ पर 3 हेलोजन एटम से ज़्यादा पाए जाते हैं, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो। अगर मैं एलिफेटिक की बात करूँ तो एलिफेटिक की बात करूँ, देखो 1 2 3 4, ये सब क्या हो गया, ये हो गया पॉली, क्या हो गया,
पॉलीहेलोजन डेरिवेटिव। देखो मल्टीपल है ना यहाँ पर, एरोमेटिक की अगर बात करें तो एरोमेटिक में बना लो, 1 2 3 4 5 जितने बनाना है उतने बना सकते हो गया। ये सब एग्जांपल किसके, पॉलीहेलोजन डेरिवेटिव। तो ये था हमारा सेकेंड वे। ओके।